कई साल पहले एक जलपरी को एक लड़के से प्यार हुआ था। उसकी आवाज सुनी थी उसने। क्या मैं वही लड़का हूँ? वो वही लड़का था जिसे जलपरी से प्यार हुआ और उसकी आवाज सुनाई दी। लेकिन एक बात जिससे वो लड़का बिल्कुल अनजान था कि जलपरियों में एक खास सलाहियत होती है जिससे वो किसी को भी चूमकर उसकी तमाम याददाश्त आसानी से मिटा सकती है। चाहे वो उसकी याददाश्त मिटा दे, चाहे वो किसी और दुनिया में पैदा हो, उस शख्स का मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ वो जलपरी ही रहेगी। वही हो जो मुझे इनसे बचाओगे। मैं बाकियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। मुझे बचा लो जॉन जे। और अगर उसने ये जान लिया तो मुझसे नफरत करने लगेगा और शायद छोड़ भी दे मुझे। यहाँ मत आना जॉन जे। मेरा एक राज है कि मैं तुमसे मुख्तलिफ हूँ। मैं एक जलपरी हूँ। वही है वो लड़का जो उस जलपरी की फिर से आवाज सुनेगा। I love you. वो सरदार मैं ही था। एक्सक्यूज मी, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़की को देखा क्या? नहीं। आज रात ब्लैक मून दिखाई देगा और कल का चांद एक ही महीने के दूसरे नए चांद को खा जाएगा। इसीलिए इसको ब्लैक मून कहा जाता है, क्योंकि ये अंधेरे में गायब हो जाता है। पुराने वक्तों में इसे बदसूरती की अलामत समझा जाता था। यंग सियोंग ने पैगाम भेजा है हमारे सरकारी मुलाजिम को कि आप पर उस जलपरी ने कोई काला जादू कर दिया है और उन्होंने इसी बात को लेकर आपको कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी है मेरे सरदार। और जॉबोंग ने बादशाह को आपके कत्ल की दरखास्त भेज दी है सरदार। और हाँ, यांग ने उस जलपरी के ऊपर इनाम रख दिया है ताकि मछेरे उसे पकड़कर खत्म कर दें। सरदार, हमें यांग का जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो उस जलपरी को खत्म करना चाहता है। दरवाजा खोलो। जी। सरकार, आप ऐसे क्यों हैं? मार दूंगा तुम्हें, तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा इस दुनिया से। ऐसे ख्वाब क्यों आ रहे हैं मुझे? ये असल जलपरी है। देखना, इस जलपरी को मैं जल्द वापस हासिल कर लूंगा और इस कबाब में हड्डी का बहुत जल्द सफाया कर दूंगा। मार दूंगा, तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा मैं। जॉन जे और जलपरी।
इन सब का मुझे रिफंड कर दीजिए। इन सब का? शिमचोंग अभी तक नहीं आई क्या? तायो घर के और आसपास के सीसीटीवी कैमरास में ढूंढ रहा है उसे। गंगनाम मॉल से लिया हुआ सारा सामान ले गई वो, सब कुछ ले गई अपने साथ। लेकिन आखिर क्यों? मुझे क्या मालूम, शायद किराए के घर के लिए पैसा जमा क्यों करे। जाएगी वो किराए के घर में? ये है उसका घर। हटो क्या? यहाँ से। ये चौंग का घर है या तुम्हारा? शायद तुम्हें याद नहीं, तुम तो कहते थे ये घर कहाँ जा तुम्हारा है। सकती है? डिपार्टमेंट स्टोर चेक किया? इतना आसान नहीं है उसकी सिक्योरिटी तोड़ना। तो मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी करो ना यार। कैसे हैक करोगे? अगर वहां चले भी जाएं तो इतनी भीड़ में उसे कैसे ढूंढेंगे? क्या ये सोचने की जहमत की है तुमने? अपने फोन से ढूंढो ना उसे। फोन भी बन जा रहा है उसका। तो ये बात है, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू किया, उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, आपके मेरे वालिद से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आजकल तो सीईओ दिखाई ही नहीं देते हमें। हाँ, दरअसल उनकी आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, उन्हें आपसे काफ़ी उम्मीदें होंगी क्योंकि आप बहुत ही काबिल इंसान हैं। शुक्रिया आपका। अरे, उस पे झूला झूलना मना है, वो क्या कर रही है? रुक जाइए, मॉल बंद होने का वक्त है और कोई कस्टमर्स भी नहीं है, उसे झूलने दीजिए आप। जी ठीक है। मेरा एक राज है कि मैं तुमसे मुख्तलिफ हूँ। मैं एक जल परी हूँ और अगर तुम मेरी सच्चाई जान गए तो तुम्हें खौफ से और हैरानी से तकलीफ पहुँच सकती है। तुम मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मैं ये राज तुमसे छुपाने की कोशिश करती हूँ। क्या मैं किसी परियों की दुनिया से हूं या फिर तुम उस दुनिया से मेरे लिए यहां आई हो? आप दोनों की जोड़ी कमाल की है। तो आप लोग शादी कब करेंगे? बहुत जल्द, इसी साल यूरोप में करने का सोचा है। अरे वाह, क्या बात है। सही कहा, मैंने झूठ कहा था तुमसे। मैं लोगों को धोखा देता हूं और कुछ एक बुरा इंसान हूं मैं, और यही था मेरा राज। तुम्हारा राज क्या है?
जॉन्जे के रिश्तेदार? आप सिर्फ मुझे चियोंग बुला सकती हैं मैडम। और जियोंग ठीक है। जी शुक्रिया। क्या आप अकेली यहाँ आई हैं? जॉन्जे किधर है? यहाँ पर कितनी खूबसूरत चीजें होती हैं। जहाँ मैं रहती थी वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे कहाँ रहती थी? क्रिसमस में तो रोशनियाँ होती होंगी ना? हर जगह नहीं होती। तो बताओ फिर, तुम्हारा घर है कहाँ? मैं जॉन्जे के साथ रहती हूँ। तुम दोनों साथ रहते हो? मैं ऊपर सोती हूँ, जॉन्जे नीचे सोता है। जॉन्जे उस घर का मालिक है। समझ गया। तुम कार में नहीं आई हो क्या? क्या तुम्हें घर छोड़ दूं मैं? क्या तुम मुझे वापस अपनी पुरानी जगह पर छोड़ सकते हो? क्या तुम आज की रात यहाँ गुजारोगी? हाँ, टीवी पर देखा था लोग अपने घर से निकलकर यहीं पर आते हैं। चलो ठीक है, फिर अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, तुम भी। बाय। मैडम ये रुकिए। मर्दों की जगह है। अरे रुक जाओ, चलो मेरे साथ। औरतों की जगह ये वाली है। क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा। औरतों के लिए ये वाली जगह है। बाय बाय। औरतों की जगह यही है ना? क्या ज्यादा टाइम लगेगा? वीआईपी रूम की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं है। जल्दी करो यार। सच में दिल दहलाने वाला मंजर था वो। वही मंजर जब तुम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। जब उस वक्त मैं चियोंग को देख रहा था ना, तो मुझे कुछ अच्छे ख्यालात नहीं आ रहे थे जॉन्जे। नमदू, हाँ, क्या तुमने नन्ही जलपरी की कहानी सुनी है? लेकिन क्या हो गया? क्यों पूछ रहे हो तुम? उसमें वो जलपरी इस दुनिया में आती है और उससे शहजादे से प्यार हो जाता है। हाँ बिल्कुल। उसमें एक चुड़ैल उसे अपनी टांगें देती हैं, लेकिन आधी रात को उसकी धुम निकल जाती है दोबारा, और वो शहजादा उस जलपरी की तलाश में निकल जाता है। ये कौन सी कहानी है? सिंड्रेला। तुम अपने काम पे ध्यान दो। बच्चों की सारी कहानियां एक जैसी होती हैं। उन्हें प्यार हुआ और उनकी शादी हुई और कहानी खत्म। तो ऐसा है? दरअसल असल कहानी में वो मर जाते हैं। मर जाते हैं? हाँ शायद। कौन? शहजादा या जलपरी? शायद जलपरी मर जाती है। वो क्यों मरेगी? ये क्या बच्चों वाली कहानियां यार? हाँ यार, पता नहीं ऐसी कहानियां क्यों पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन इस बारे में आज हम क्यों बात कर रहे हैं? और वैसे भी आजकल के बच्चे ऐसी पुरानी कहानियां बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। लेकिन फिर भी जल्दी करो यार तुम। ये मेरी जगह है। जाके कहीं और सो तुम।
हेलो। कैसे हो भाई? ठीक। क्या यहाँ शिमचोंग आई थी आपके पास? क्या बता सकते हो कौन सी कहानी तुम्हारे दिल के ज्यादा करीब है? क्या? मुझे तो रोमियो और जूलियट पसंद है। रो गई थी मैं तो। शेक्सपियर ऐसे इतना बड़ा उस्ताद नहीं था। प्लीज ये बता दें शिमचोंग आई थी यहाँ? यहाँ आकर मेरे पास बैठो। इस दुनिया में कई लव स्टोरीज मौजूद हैं, लेकिन उन सारी लव स्टोरीज में से सारी आशिकी और सब के सब फजूल अल्फाज हटा दो, फिर एक ही जुमला बचेगा। जानते हो वो जुमला? नहीं जानता। काश तुम अच्छे होते। यार। हाँ ना, अगर तुम अच्छे होते तो वो कहीं नहीं जाती तुम्हें छोड़कर, और यूं पागलों की तरह तुम उसे ढूंढ नहीं रहे होते। देखो, शिमचोंग अगर मिले उसे कहना कि मुझे याद से कॉल करे, याद से, ठीक है? याद से। आज इसने मेरी बात नहीं सुनी तो कल ये बहुत ही पछताने वाला है। वापस तो जरूर आएगा ये। मैं यहाँ पीर मंगल और जुम्मे को होती हूँ, अगर मिलना हो तो आ जाना। पीर मंगल और जुम्मा याद रखना। वहाँ नजर रखो। इतने सारे पैसे? इतने पैसे? या मेरे खुदा, कहाँ है पैसे? पैसे? यहाँ कोई आना देखो चाहिए। यहाँ कोई आ तो नहीं रहा। निकालो, आराम से। हाँ, सब्र करो, निकाल रही हूँ। मुझे दिखाओ। इसमें तो मोबाइल भी है। हमारी तो लॉटरी निकल गई है दोस्तों। हाँ? हाँ। यार, मैंने देखा था पहले उस लड़की को। लेकिन लॉक तो मैंने खोला ना। सब शामिल थे तो पैसे बराबर मिलने चाहिए ना। वहीं रुक जाओ। रुको रुको रुको, रुक जाओ। अच्छी खिलाड़ी लगती है। ये फोन मेरे हवाले कर दो। कहाँ से मिला ये तुम्हें? ये मेरा फोन। ओह, वाकई? ये एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड का फोन। कहाँ है इस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड? हमें नहीं मालूम। ये पैसे तुम लोग रख लो, लेकिन बताओ कि वो लड़की कहाँ है? अंदर है वो। अंदर देखा था हमने। क्या करो, क्या चुप करो। थैंक यू। आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे वापस करो ये। मैं कौन मैन हूं? यही काम किए तो एक दिन मुझ जैसे बन जाओगे। अगर तुम्हारे होने वाले शौहर ने ये पूछ लिया कि क्या करती हो, तो क्या जवाब दोगी तुम लोग? झूठ बोलना पड़ेगा फिर, सिर्फ झूठ। ये चाहती हो? बदतमीज यार। क्या मुसीबत है, सब ले गया वो यार। दोस्तों, मेरी तो धड़कन रुक गई। कितना स्टाइलिश है ये। कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें? हाँ। कल रात तुम सोई थी? नहीं सोई, नींद ही नहीं आई मुझे। शायद इसीलिए भूख भी नहीं लग रही मुझे।
मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। आज काम की छुट्टी है तो इसलिए तुमसे मिलने आ गया। शायद तुम्हें भूख लगी होगी। लो ना, सॉस लगाकर खाओ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन उसने कहा मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। किसने कहा? एक अच्छे इंसान ने कहा। मुझे जानती हो, तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं। मेरा पीछा करना बंद करो। तुम यहां से जाओगी या नहीं? ये उठाओ और जाओ। जॉर्जी, तुमसे किसने कहा था घर छोड़कर ऐसी जगह पर रहने को? कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। यहाँ का पता किसने दिया तुम्हें? चियोंग छोड़कर गया था यहाँ मुझे। क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गलत मत समझना मुझे। ये कल रात मुझे रास्ते में मिली थी और ये घर वापस नहीं जाना चाहती थी। नहीं जाना चाहती? ऐसा कहा तुमने? हाँ, कहा मैंने। हाँ, तुम जाओ और अपना काम करो। आओ, अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। जॉन जी, हमने जो भी चीजें खरीदी थी उस वक्त वो वापस कर दी है मैंने जाकर। वैसे भी उन कपड़ों की जरूरत नहीं मुझे, शायद तुम्हारे काम आ जाए। हाँ, पैसे मिल गए थे। तुम्हारे पास कहाँ से आए? अपने फोन की हिफाजत किया करो। कहाँ से आया तुम्हारे पास ये? भले ही मैं बुरा शख्स हूं, लेकिन मुझसे भी कई बुरे लोग हैं इस दुनिया में, इसलिए जरा ख्याल से घुमा फिरा करो। तुमने कुछ खाया क्या? एक अंडा खाया था सॉस के साथ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं तो गर्मा गर्म नूडल्स, आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राइज, स्ट्रॉबेरी और मेलन फ्लेवर का गोला गंडा, फ्राइज डम्पलिंग्स, पिज्जा। तुम्हें भूख नहीं शायद। मैंने तो तुम्हारे लिए खास डिश बना के रखी थी। मसालेदार खाने की तो बात ही अलग है। मसालेदार वो भी। कितनी जायकेदार होगी वो डिश। वो एकदम मसालेदार बनी है, मुंह में जाते ही फौरन घुल जाती है। नहीं खानी, खानी है मुझे वो मसालेदार डिश। तो फिर साथ चलोगी मेरे? नहीं चलूंगी। सच में? क्यों? क्योंकि तुम एक चोर चक्के हो, धोखेबाज इंसान हो तुम। मुझे भी धोखा दोगे, मगर फिर भी मैं तुमसे मायूस भी तो नहीं हो सकती और ना ही तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ कहीं, क्योंकि तुम्हारे बगैर जीना मुमकिन ही नहीं है। अगर तुम घर नहीं आना चाहती तो यहीं रह लो, लेकिन कहीं और मत जाना, यहीं रहना। और ऐसे किसी को गुड बाय किए बिना नहीं जाते। समझ गई मैं। वादा किया था। हाँ, ठीक है, चलता हूं। अब जा रहा हूं मैं। तो जाओ ना।
क्या मुसीबत है? नहीं जाओ जॉन जी। मुझे लगा ऐसा कुछ कहेगी वो। कितनी पत्थर दिले यार। सुनो जॉन जी, बाबा की आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या करूं? क्या हुआ? वो कब और कैसे बीमार हुए? कैटरेक्स हो गया है उन्हें और नजर काफी कमजोर हो गई है उनकी। तुमसे कह चुका हूं, जितना हो सके अच्छे काम करो। हॉस्पिटल ले जाना उन्हें। जॉन जे, वो तुम्हारा बाप है, कोई एहसास नहीं क्या तुम्हें? और मेरा भी वो बाप है। बिल्कुल सही कहा था तुमने। मैं एक सौतेला बेटा हूं उनका और कुछ भी नहीं, लेकिन शुक्रगुजार हूं कि मेरे सर पर हाथ रखा उन्होंने, और हमेशा उनके ही हक में बोलूंगा। हिफाजत करूंगा उनकी मैं। जरूर रहो शुक्रगुजार उनके हक में बात करो और हिफाजत करो उनकी। मेरे बाप ने तुम्हारा बाप बनने के लिए कई भरोसे तोड़ दिए, टूट गए वो रिश्ते। हेलो सर। क्या तुम्हें सरकारी कागजात मौसूल हो गए? जी। गुड। 1988 की 423 सियोजोंग टोंग की फाइल। आपको इनकी फैमिली के रिकॉर्ड्स चाहिए थे, है ना? जी शुक्रिया। ये बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। 15 अप्रैल 1988 को मादे योंग यहाँ आया। उसी दिन इस घर में कोई और भी शिफ्ट हुआ था। कंगजियोन। कंगजियोन। मादेओंग क्या शादीशुदा था? नहीं, मादे योंग का रिकॉर्ड काफी मुनफरिद है। उसका खानदान शरीफ है, यतीम है वो, और कुंवारा भी है। कंगजियोन, ये है कौन? इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसका नाम सामने नहीं आया। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जब मैं इसके बारे में तफ्तीश करने गया था, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया था। कंगजियोन का सारा बैकग्राउंड और डिटेल चाहिए मुझे। 2 बार शादी हुई उसकी। हैरत है, दोनों शौहर मर गए। बहुत ही प्यारी औरत थी वो, इसलिए तो उसने उससे शादी कर ली, वो भी एक बच्चे की माँ होते हुए भी। शादी के बाद वो अपने बच्चे को साथ लाई थी। हाँ हाँ बिल्कुल। बेचारी के शौहर का इंतकाल हो गया 1 साल बाद। समझ नहीं आया, ये सब तो अचानक हो गया। कैसे मौत हुई उसकी? शुरुआत में तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद उसकी बिनाई चली गई। बिनाई चली गई? हाँ, अंधा हो गया था वो, और शायद वो इसी हालत में बाहर गया और कार हादसे में मौत हो गई उसकी। वो लड़की एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। शादी के थोड़े अरसे बाद ही उसका शौहर अंधा हो गया था, बीनाई चली गई उसकी, और मैंने सुना है कि वो टेंशन में रहने की वजह से अंधा हो गया। मेरी जान, तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर किम के पास दोबारा जाना पड़ेगा मुझे। दवाइयों का असर नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मेरी जान, थोड़ी देर पहले डॉक्टर किम को कॉल की थी मैंने। उन्होंने यही कहा कि आपके लिए यही बेहतर है कि आप सारी दवाएं वक्त पे लिया करें। चलें, रेस्ट करें आप। ठीक है। राब्ता नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। गुबेक के डैड मेरी एक भी कॉल नहीं उठा रहे यार। मैं किम कंपनी को कई कॉल्स कर चुका हूं, लेकिन वो मेरी उनसे बात करवाने को तैयार ही नहीं है। क्या गलती हुई होगी हमसे? मतलब समझ ही नहीं आ रहा यार। खाने के टेबल तक तो सब कुछ ठीक था ना? मतलब कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना? सही कहा। सीईओ किम तो एग रोल्स की 2 प्लेट चट कर गया था। हाँ सही कहा। तो फिर क्या गड़बड़ हुई होगी? अपनी औकात से आगे बढ़ना। क्या कहा तुमने? उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे जियोंग के 2 कदम आगे चल रहे हैं।
पहली मुलाकात थी आपकी, साफ साफ लग रहा था कि आपका उनसे कोई मकसद है और इसके लिए तो आप उनके पीछे पड़ गए थे। ऐसा करना किसी के लिए काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। मैंने तो पूरी कोशिश की जज्बात बाहर ना लाने की, देखा था ना। बिल्कुल भी नहीं सर, इतने इतने बड़े लोग हैं यार वो, तुम्हें क्या पता नहीं है? हाय अल्लाह, समझ गए होंगे ना कि हम लोग पीछे पड़ गए हैं उनके। ओ ये क्या हो गया यार, किस निकम्मे से शादी कर ली है मैंने? कुछ बातें नहीं आती नहीं है इसको, आता ही नहीं है कुछ भी। पागल आदमी हो तुम, सब बर्बाद कर दिया तुमने, हैं? सब बर्बाद कर दिया, इतनी मुश्किलों से घेर के लाई थी। घर के होते हुए भी उसे वहां रहने की क्या जरूरत है आखिर? समझ नहीं आ रहा मुझे। कहाँ है च्यों? ढूंढ लिया तुमने उसे? हाँ। साथ नहीं आई वो? यार मेरे कमरे का एसी आज काम नहीं कर रहा। आज के दिन यहाँ सोने दो मुझे। यार एक बात तो बताओ। क्या? अगर कोई मसला हो जाए तो एक दूसरे से हमें वो मसला सुलझा लेना चाहिए ना कि उसको मजीद बिगाड़ना चाहिए। क्यों, क्या वापस नहीं आना चाहती? कहाँ से सीख के आई ऐसे फरार होना वो आखिर? जरा देखो बोल कौन रहा है। तुम खुद भी तो हाई स्कूल से भाग जाते थे। हाँ। क्या तुम घर नहीं आना चाहती, ये बात है? उसने ये किससे कहा? हाँ ना। क्या? एक बेहद निकम्मे इंसान से। निकम्मा है ये लड़का। क्या वो तुमसे अच्छा बिहेव करता था? हाँ, जब भी बारिश हुआ करती थी वो मुझे छतरी में छुपा लेता था। क्या बात है? मेरे लिए रामेऊन बनाता था। रामेऊन? वाह, रामेऊन खिलाता है। रामेऊन बनाता था तुम्हारे लिए? कोई बेवकूफी होगा यकीनन। क्या हो गया है तुम्हें? वो बेवकूफ मैं ही था। क्या? जनाना चाल होगी उसमें यकीनन। पागल है वो लड़का। उस जैसा फारिग कोई है ही नहीं, चोरू का गुलाम। तुम्हें ऐसे नामर्दों के साथ नहीं घूमना चाहिए। लड़कों से दूर रहा कर, क्योंकि तुम्हें उनकी पहचान नहीं। ऐसे मर्दों में सिर्फ हवस भरी हुई होती है। तो वो बेवकूफ मैं ही था। मैं ही था वो। मैं ही था वो। नहीं हूँ वो प्ले बॉय। मतलब वो लड़का मैं था, कोई और नहीं। क्या बात है यार। क्या था? वो लड़का मैं था नमदू। मैं था वो। अरे मैं था वो पागल लड़का। मुझे लगता है तुमने अपनी दवाइयाँ टाइम पर नहीं ली हैं। अरे सुनो तो, तुम्हारे दिमाग पर हो रहा है। कमीना कहीं का। सॉरी, देखा नहीं। मैं आपको देख नहीं पाया। 그대 눈빛에 어떤 말보다 의미가 있어. 난 그걸 느껴. 지난 밤 꿈에 환히 웃으며
바람처럼 불던 그대 혼자 걷던 길 혼자 줬던 꿈 이제 내 곁에 ये तो जॉन जे है। 내가 있어 오래오래 기억이 날까 अपनी आंखें मत खोलना जॉन जे, ऐसे ही आंखें बंद रखो ताकि मैं तुम्हें देखती रहूं, जैसे कि तुम्हें सदियों से ना देखा हो मैंने। मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे जॉन जे, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मत खोलना अपनी आंखें जॉन जे। 한 걸음 더 가까이 와 ठंड है बहुत, इसे भी ठंड लग रही होगी ना? कितनी गर्मी हो रही है यार। कितना अच्छा लग रहा है। बात सुने, सुने ना, कहाँ चली गई है पता नहीं। अरे वाह, बेटा तो काफी हैंडसम है इनका। यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं दरअसल किमची ढूंढ रही थी, किसी को देनी है मुझे। किमची बेडरूम में होती है क्या? बाहर आओ। चले। तुम्हें मेरे घर का खाना पसंद है ना, तो इसलिए तुम्हारे लिए पैक करवा के लाई हूँ। वाकई तुम्हारे घर का खाना बहुत ही जायकेदार है। किसी दिन वक्त निकाल के मेरे घर आओ ना, गर्मा गर्म खाओगे तो और भी मजा आएगा। वो मुझे दरअसल ठंडा खाना पसंद है, यहीं खा लिया करूंगा। मुझे भी ठंडा ही खाना पसंद है। अजीब बात है ना? बिल्कुल। क्या शिमचंग अब वापस नहीं आएगी कभी? जोंजे से सुलह होने के बाद वापस आ जाएगी। क्या हुआ? तायो, तुम ऐसे सबके सामने छेड़खानी नहीं कर सकते। कौन, मैं? मुझे लगता था शायद तुम एक अक्लमंद इंसान हो, और प्यार के आगे हर कोई बेबस हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ। पहले तुम जॉन्जे से जेलस हो रहे थे, गुस्से में थे, सिर्फ मेरी वजह से, है ना? क्या मुझसे आंखें मिलाना इतना मुश्किल है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तुमसे प्यार करता हूँ मैं। तुम्हारी इन बातों से क्या मैं पिघल जाऊंगी? हाँ, प्यार ऐसी चीज है जिसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। मुझसे बेहतर और कौन जानता है। मेरा नंबर है तुम्हारे पास? अपना फोन दो मुझे। क्यों? नहीं, रहने दो। कोई बात नहीं है, मुझे दो फोन इधर दो। अरे अगर किसी अपने को कॉल करके बात ना कर सको, या फिर तुम्हें किसी की बेहद याद आए, मैं समझ सकती हूँ। इस तरह इंसान बीमार हो जाता है। मैं तुम्हें दिल नहीं दे सकती, लेकिन साथ ड्रिंक्स पी सकते हैं।
ये पानी कितना प्यारा लग रहा है ना। शुक्र है बच गई। अगर मैं गिर जाती तो सारा खेल खुलकर सामने आ जाता। अगर अभी गिर जाती तो सर फूट जाता तुम्हारा। ख्याल क्यों नहीं रखती हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना? तुम पूरे भीग गए हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर ज्यादा शौक हो रहा है तो जाकर स्विमिंग पूल में नहाओ ना। तमाशा लगाना बंद करो। अरे क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जबान नहीं चलाओ। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरी बात सुनो, यहाँ हर तरफ खतरा है। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से चलो। यहाँ कोई खुश जगह भी है बैठने को या नहीं? नहीं। हेलो, देख के नहीं कर सकती क्या? आसपास पानी क्यों फेंक रही हो तुम? खतरनाक हो सकता है ये। या मेरे अल्लाह, पानी कैसे खतरनाक हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता खतरनाक? सबसे ज्यादा खतरनाक है ये। इसमें से बिजली गुजर सकती है। अपनी नाक या मुंह पानी के प्याले में डालो तो मौत भी हो सकती है। चलो बेटा आ जाओ, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, रोते नहीं है। तुम ठीक हो ना? रुक जाओ शरारती, बंद करो। अंदर आइस रूम में जाकर खा लो। यहाँ तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं। अंदाजा भी है इस वाटर गन से कितना नुकसान हो सकता है। अगर किसी मासूम की टांग पर लग जाए तो अंदाजा भी है क्या हो सकता है। एक हथियार है ये, हथियार। जाओ भागो। क्या हो गया? सही कितने से बच्चों के हाथों में हथियार? लगता तो यही है मुझे। मुझे तो ये लड़का सटका हुआ लगता है फुल। वो क्या आपके पास लॉन्ग पैंट्स हैं लेडीज के लिए? क्या? जी नहीं, हमारे पास सिर्फ शॉर्ट्स होते हैं। क्या कभी बनवाने की जरूरत नहीं पड़ी? लंबी पैंट्स या लंबे स्कर्ट्स, बड़े से कोई जो टखनों तक आ जाए। यहाँ काफी खतरनाक माहौल है। सुनो लड़की, तुम अपने घर कब जाने वाली हो? क्यों? मेरी अपने शौहर से काफी दुश्मनी है, इसीलिए मैं यहाँ आके रह लेती हूँ। बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आदत से मजबूर हूँ ना। तुम्हारा जो शौहर है ना, इसने हम सबकी नाक में दम कर दिया है। चैन नहीं है इसे। क्या मेरा शौहर? तुम्हारा ही होगा, मेरा थोड़ी है। तुम्हारे शौहर का दिमागी तवाज़ुन मुझे ठीक नहीं लगता बिल्कुल। देखो तो जरा, वहाँ सबको तंग करके रखा है इसने। इसलिए प्लीज तुम घर चली जाओ। जानती नहीं तुम दोनों के बीच में क्या बात है, लेकिन सुलह कर लो। हाँ, वो तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, तुम मान लो ना उसकी। मुझे देखो जरा। मेरा शौहर तो पास में ही रहता है, लेकिन यहाँ नहीं आता। पता भी है, लेकिन आता नहीं है वो। मानती हूँ मैंने काफी देर कर दी है उसे मनाने में। अब खुद जाके भीख मांगना होगा। इसलिए घर चली जाओ। तुम्हारे शौहर के यहाँ रहते हुए हम लोग बिल्कुल सुकून से नहीं रह सकते। खुदा के लिए जाओ। यहाँ सुकून चाहिए हमें। एलिजाबेथ! मॉम! हाँ। यूना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कहा था ना उसके साथ ही रहना। यार, वो सीईओ के पास जाने का वही एक रास्ता है। वो बच्ची। वो कौन है? तुम नहीं समझोगी। अरे यूना, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। हाय, वो तुमने कहा था ना कि तुम्हें स्विमिंग सीखनी है। अपनी अम्मी को बता देना कि मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ स्विमिंग सिखाऊंगी। ठीक है ना बेटा? शुक्रिया आपका आंटी। हाँ, और वो औरत जो स्टोर में मिली थी, याद है ना? जब उनसे दोबारा मिलो तो तुम बता देना मेरे बारे में कि बहुत अच्छी आंटी हूँ मैं। क्या कहोगी उनसे? ठीक है। चलो जल्दी से बताओ मुझे। एक अनजान आंटी मुझ पे मेहरबान हो रही थी बहुत। समझ गई। काफी ईमानदार बच्ची है वैसे। वैसे तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो, बहुत ज्यादा। ऐसा करना ना कि ये कहना, एलिजाबेथ की मॉम मेरा बहुत ख्याल रखती है। स्कूल में उससे भागने की भी जरूरत नहीं पड़ती अब। वो एलिजाबेथ की मॉम मेरा बहुत ख्याल रखती है। रोज स्कूल जाऊंगी मैं अब। सच में? बिल्कुल नहीं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने ही कहा था मुझसे बोलने के लिए, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता। क्यों? मेरे स्कूल में परफॉर्मेंस होने वाली है और सबको बुलाया है वहाँ पर। मुझे तो ये सब बिल्कुल नहीं पसंद।
मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं है। तुम्हारी अम्मी मसरूफ है? पिछले साल मैं जब किंडरगार्टन में थी, मेरा सॉन्ग और डांस ना किसी को भी पसंद नहीं आता था। सबको बोरिंग लगता था वो सब कुछ। इसलिए दिल नहीं चाहता मेरा। मुझे भी गिफ्ट चाहिए। मॉम, सेंटा के पास से सिगरेट की स्मेल आ रही है। टीवी पर देखा था कि क्रिसमस पर सेंटा तोहफे देता है और आपकी विश को पूरा कर देता है। तुम क्या छोटी बच्ची हो? अगर गिफ्ट चाहिए तो रोना बंद कर दो। मैं तो बहुत बार रो चुकी हूँ ताकि कोई गिफ्ट न दे। मैं भी बहुत बार रोई हूँ। हम दोनों की किस्मत खराब है। ये लो। अगर हम जाकर उससे पता करें तो? हेलो, क्या आप सेंटा तक मेरी विश पहुंचाने के बाद मेरी मदद कर सकते हैं? नहीं बेटा, ये मेरा काम नहीं है। ये लो, इस पे लिखो और यहाँ पर लटका दो। वो जरूर पढ़ लेंगे। तुम उन्हें क्यों नहीं बता सकते? क्या कहा? सेंटा तक आप मेरी विश पहुंचा दें, ऐसा चाहती हूँ मैं। आज से पहले भी मैं कई बार रो चुकी हूँ, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। तो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ अब। उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कांटेक्ट करूं? हाँ जरूर, क्यों नहीं, कर सकता हूँ। आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आप बस अपना नंबर दे दे। मेरा नंबर चाहिए। हाँ। मेरी विश है कि मेरे मॉम और डैड मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए आ जाएं। यहाँ देखो, कितनी प्यारी हो तुम। पोज दो ना। ये बात, हाय हमारी एलिजाबेथ कितनी प्यारी है। अरे तुम यूना, यूना, हेलो बेटा, इधर आओ ना। कैसी हैं आप आंटी? तुम्हारी अम्मी बेटा आज नहीं आई हैं क्या? इसकी मॉम तो कभी भी किसी इवेंट में नहीं आती। मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाती होंगी वो। यूना। मैं आ गई। तुम्हारी मॉम ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी पिक्चर्स ले सकूं और बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकूं। हेलो, कैसी हैं? लगता है आप यूना से बहुत प्यार करती हैं। जी हाँ जी, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ। तुम तो पहले ही पहुंच गए। See you again? सॉरी, मुझे देर हो गई। बस अभी पहुंची, तुम्हें कैसे पता चला? बताओ ना कैसे पता चला? ऐसा कुछ है जो मुझे पता ना हो? हेलो बेटा। ये बात सुनो, तुम सबसे खूबसूरत लग रही हो आज। अच्छे से करना, मैं देखूंगा शो। अरे आप अरे बेला की अम्मा, कितनी बार कॉल की है यार? कॉल की थी आप? हाँ, तो रिसीव भी नहीं किया आपने। जरूर कुछ मसला हो गया होगा, वरना आपको मैं। देख के बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मुझे भी। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, शो शुरू होने वाला है।
नहीं, अभी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मिस्टर अरे किंग। तो आप बात करें ना उनसे। देखिए, अभी बात करने का भी फायदा नहीं है। अब आप दोनों थोड़ा करीब आ जाएं। अब तुम मुझे मिस्टर नहीं बुलाओगी? अब आप दोनों की पिक्चर लूंगी। अरे थोड़ा करीब हो जाएं। मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप मुझे डैम ले चलेंगे? मैं काम नहीं कर रहा, मैं छुट्टी पर हूँ। चले, कोई बात नहीं, चलो बेटा, कोई दूसरी टैक्सी देखते हैं। जरा देखो तो, चियोंग के वापस आ जाने के बाद सब कितना अच्छा लग रहा है। जब चियोंग घर में नहीं थी तो फ्रिज भरा पड़ा था, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल खाली। आज मैंने यूना की वजह से झूठ बोला था। ऐसे कैसे एक्टिंग की मैंने? बिल्कुल मस्त। पता है, इस दुनिया में इस झूठ को सफेद झूठ कहते हैं। लेकिन तुम लोग सफेद झूठ से भी आगे की झूठ बोलते हो। आजकल किसी स्पीच एकेडमी में तो नहीं जा रही तुम? काफी अच्छा बेइज्जत करने लगी हो। जॉन जी, मुझसे एक वादा कर सकते हो क्या तुम, कि तुम सिर्फ अच्छे झूठ बोला करोगे, ऐसे कोई झूठ नहीं बोलोगे जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। हाँ, क्या मुझे इन सब के सामने वादा करना पड़ेगा? हाँ, वादा करता हूं। सच में? नहीं बोलूं झूठ कभी। क्या मैंने ये सही सुना? बोलो, ये भी एक झूठ है ना? हाँ जॉन जी। तुम दोनों घर जाओ, मैं शिम चौंग के साथ कहीं और जा रहा हूं। चलो। तुम यहीं रुको थोड़ी देर, कहीं नहीं जाना, ठीक है? तुमने बैकअप बुला लिया है? जी, लेकिन ये खबर झूठी भी तो हो सकती है। अगर सच हुई तो? किसी ने खबर दी कि मादेयोंग आसपास ही है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। तुम उस तरफ ढूंढो। ठीक। जॉन जी, समंदर पार करके तुम्हारी तलाश में निकली थी तो ऐसे सितारे रोज आसमान में चमकते देखती थी, लेकिन अकेला महसूस करती थी खुद को, क्योंकि अकेली थी मैं। खौफ था मुझ में। लेकिन क्या अब इतना खुश हो जाना ठीक है? ये मुस्कान जायज है क्या? प्यार करना जायज है क्या? तो मैं गलत नहीं था। अब कहां भागोगे? मैं तो शेर पकड़ने आया था, लेकिन हत्थे लगा चूहा। खैर कोई बात नहीं, कुछ तो मेरे हाथ लगा। हेलो, फौरन मुझे यहाँ पर फोर्स भेजो। मैं चलूंगा। क्या?
मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। जॉन जी, जल्दी वापस आना। एक लड़के को एक जलपरी से इश्क हुआ। उसे उसके दिल की आवाज सुनाई देती थी। उसकी याददाश्त मिटाने के बावजूद भी, चाहे वो दो लोग अलग दुनिया से वाबस्ता थे, उसकी तकदीर में सिर्फ उस जलपरी का ही साथ लिखा था, हमेशा के लिए। तो आखिर में यही कि वो लड़का फिर से सुनेगा जलपरी की पुकार, बार बार सुनेगा। और वो लड़का मैं था। 어디선가 언젠가 너를 만나 사랑한다. 멀어져 봤던 사람처럼 널 보며